तो आइए सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओ हमारी रक्षा करें, साथ साथ हमारा पालन करें। हम जो भी सीखने आए उसे अच्छी तरह सीखें, पूरे परिश्रम के साथ सीखें और सिखाएं, और आपस में हमारा सद्भाव और प्रेम हमेशा बना रहे। ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। इससे पहले कि हम कुछ आज के प्रश्नों को शुरू करेंगे, मेरे पास में कुछ सवाल यहाँ भेजे हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद आपके अपने कोई भी जो सवाल हो, प्रश्न उत्तर हो, वो होंगे। और कुछ सवाल हमें कामाक्षी जी ने भी पर्सनली पूछे हैं, उन पर भी हम विचार करेंगे। बहुत अच्छे सवाल हैं जो सनातन धर्म में सभी लोगों के मन में आते हैं। Some have so many gods. हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता क्यों? तो मंत्रों में आता है, हमारे यहाँ वेदों में आता है और उपनिषद में आता है। पहला मंत्र तो है एकम सद विप्राह बहुधा वद। वह परमात्मा एक ही है, लेकिन उसे बहुत से नामों से, बहुत से रूपों में जाना जाता है। वो है एक ही। एक जगह आता है उपनिषद में, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। वह परमात्मा ही विभिन्न रूपों में आकर के हमारे सामने खड़ा होता है। यानी मूल रूप से ईश्वर सनातन धर्म में भी एक ही है, लेकिन वो अलग अलग कामों से अलग अलग अपनी पहचान बनाकर अलग अलग रूपों में हमारे सामने उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए, जैसे घर की एक स्त्री है, वही शरीर है, वही आंखें हैं, वही मुख है, वही कपड़े हैं, वैसा ही चाल ढाल है, व्यवहार है, लेकिन कोई उस स्त्री को बहन कहता है, कोई उसी स्त्री को बेटी कहता है, कोई उसी स्त्री को माँ कहता है, कोई स्त्री को सास कहता है, कोई स्त्री को स्कूल में है तो गुरुजी या टीचर कह देते हैं, पत्नी कह देते हैं, दादी कह देते हैं। स्त्री तो एक ही थी, लेकिन व्यवहार में उसे अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग स्वरूपों में वो जानी गई। जब वो छोटी सी थी तो वो कन्या रूप में थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। बड़ी हुई तो किसी की पत्नी बन गई, किसी की माता बन गई, और बड़ी हुई तो दादी बन गई। ऐसे ही परमात्मा एक ही है, लेकिन एक ही एकैव शक्ति परमेश्वर से व्यवहार काले भिन्ना वदन्ति। ऐसा पुराणों में मंत्र आता है कि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन वो व्यवहार में अलग अलग रूपों में देखा जाता है। अब जैसे कोई ये कहे कि थोड़ी देर के लिए हम इस्लाम की बात करें कि वहाँ एक अल्लाह है, हम क्रिश्चियंस की बात करें तो वहाँ एक ही क्राइस्ट है, भगवान है, यीशु है। सिखिज्म में वाह गुरु हो गया, माने वहाँ सब हैं, फिर वहाँ और रूप नहीं। पर हमारे यहाँ राम है, कृष्ण है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, गणेश है, माता है, हनुमान है, राम। तो ये क्यों इस तरह से है? परमात्मा ने अलग अलग युग में धर्म की रक्षा करने के लिए अलग अलग रूप धारण किए। था तो वही एक ही, अज था, अजन्मा था, निराकार था, अगोचर था, अविनाशी था, अच्युत था, अनंत था। उसका कोई रूप रंग नहीं था। लेकिन जब जब भी धर्म जो है, धर्म माने होता है वे गुण जिन्हें धारण करके हम एक सही ट्रैक पर चल सकते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी उदाहरण दिया था कि हमें थाईलैंड में रहना, तो थाईलैंड का जो संविधान है
यहाँ के जो नियम है, यहाँ की गवर्नमेंट जो कह रही है उसका हम नियमों का पालन करके यदि चलते हैं तो यहाँ हमें कोई कभी कष्ट नहीं दे। हमें सब लोग कहेंगे ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि हमारे नियमों पर चलता है। और यदि हम उन नियमों के खिलाफ चलने लग जाते हैं तो फिर हमें दंड मिलता है, या हमें हो सकता है कि देश छोड़ने के लिए भी कहा जाए। और जब सभी लोग नियमों से को छोड़ करके मनमर्जी करने लग जाते हैं, तब फिर एक वीटो पावर लगाया जाता है कि नहीं, ऐसे तो नहीं चले। तो वह जो वीटो पावर है वही अवतारवाद है, परमात्मा। हर युग में एक ऐसा समय आया कि जहां सब लोगों ने अपने अपने धर्म को छोड़ दिया, मनमर्जी शुरू हो गई। लिखे तो गए थे कि ये नियम थे, ऐसा नियम था, ऐसा नियम था, लेकिन जब उन नियमों की अवहेलना शुरू हुई, अवहेलना माने इग्नोरेंस जब आया कि हमें नहीं करना है, तो फिर वहां ईश्वर को कोई ना कोई रूप लेकर के आना पड़ता है। और एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और फिर सृजाम्यहम करके करता क्या हूं, तो कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये भगवान के अवतार के कारण है, और भगवान अवतार लेके करते क्या है, ये दोनों चीजों को इन दो श्लोकों में बताया गया कि जब सब मनमाने हो जाते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, चारों तरफ अराजकता छा जाती है, जिसको जो समझ में आता है वो करने लग जाता है, तो ईश्वर धर्म को बचाने के लिए, माने उस सत पथ को, उस मार्ग को, उस न्याय के पथ को बचाने के लिए स्वयं आ जाता है। ये है सनातन धर्म। वो किस रूप में आता है, तो अलग अलग युगों में उसके अलग अलग रूप हैं, क्योंकि उसके पीछे अलग अलग कारण। और आकर के ईश्वर करता क्या है, जो धर्म के रास्ते से, जो कानून के रास्ते से जो नियम बनाए गए थे उनसे हटा है, उसको दंड करता है, पनिश करता है। और जो उस पर चल रहे हैं उनको अप्रिसिएट करता है कि तुम लोग ठीक, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो इसलिए जो प्रश्न हमारे यहाँ है कि भगवान बहुत सारे हैं हिंदुइज्म में, ऐसा क्यों? एक तो ये कारण है कि हर युग में धर्म की रक्षा करने के लिए ईश्वर कोई ना कोई रूप में आया। हमारे यहाँ तो जहां तक के मछली के रूप में, कछुए के रूप, वराह के रूप में, नरसिंह के रूप में, वामन के रूप में, भिन्न भिन्न रूप में भगवान आए और उन्होंने संसार को फिर से एक रास्ता दिया, एक मार्ग सिखाया। एक तो वो कार्य, और उस समय हर युग के हिसाब से जब अवतार हुआ तो हमारे ऋषियों मुनियों ने उस परमात्मा की जो क्रियाकलाप थे, उसकी जो करनी थी, उसको क्या करना है, उसने क्या क्या किया, उस पर एपिक्स लिखे, महाकाव्य लिखे। जैसे राम के युग में रामायण लिखी गई, वाल्मीकि रामायण जी, वो सबसे आदि रामायण हमारी वाल्मीकि। फिर उसको हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। ऐसे ही जब द्वापर युग आया तो महाभारत की रचना हुई, भगवान कृष्ण की गाथा को लिखा गया। ऐसे ही कलयुग आएगा तो कलयुग के बारे में लिखा जाएगा। त्रेता युग था तो ब्रह्मा विष्णु शिव के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। तो इसीलिए हम लोग हैं कि अपने पूरे इतिहास को लेकर चले आ रहे हैं, जब से दुनिया बनी, जब से सृष्टि बनी, और जब तक चलती रहेगी तब तक का जो कुछ भी हमारे सामने हमारे ग्रंथों के रूप में है, हम उसको मान करके और ईश्वर के उन रूपों की उपासना करते हुए चले आ रहे हैं। इसलिए ईश्वर एक होकर के भी अनेक। और दूसरा है कि अब मैं व्यवहार की दृष्टि से आप इस प्रश्न का यदि उत्तर बताऊं, आप उस शॉप को, दुकान को अच्छा कहेंगे जहां पर साड़ी की वैरायटी बिल्कुल लिमिटेड एक कॉर्नर पर रखी, बस ये 10 साड़ी हैं या 2 साड़ी हैं, इनमें से आपकी चॉइस है, ये ले लो या ये ले लो, या जहाँ वेराइटीज में भंडार भरे, सैकड़ों हजारों साड़ियां रखी हुई, तो वो शॉप आपको अच्छी लगेगी। वहां से हम मर्जी से चुन सकते हैं, कलर भी हमारा, डिजाइन भी हमारी, कपड़ा भी हमारा, क्वालिटी भी हमारी। तो इसलिए सनातन धर्म में बहुत सारे ईश्वर हैं। किसी को शिव जी प्रिय लगे, आप उनके साथ आइए। शिव की उपासना करते हुए भी आप अल्टीमेटली कर उसी परमात्मा की उपासना रहे हैं। विष्णु की उपासना से भी आप वही परमात्मा को मना रहे हैं। ब्रह्मा की उपासना करते हुए भी हम उसी ईश्वर के गुण गा रहे हैं। स्वरूप अलग है। मेरी पसंद है कि मुझे राम जी अच्छे लगते हैं, मुझे कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, मुझे शंकर जी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए
अनेकता में भी एकता, हमारा ये सिद्धांत है। हम अनेक में भी एक ईश्वर को ही ढूंढते हैं, स्वरूपता वह एक ही है। और एक और उदाहरण से समझें कि जैसे सूर्य तो एक ही है, लेकिन बहुत सारे घड़े रख दिए जाएं और उनमें अलग अलग रंग का पानी भर दिया जाए, वह सूर्य देवता अलग अलग रंगों में, अलग अलग रूपों में, घड़े का मुख चौड़ा होगा तो सूर्य बड़ा दिखेगा, छोटा होगा तो छोटा सूर्य दिखेगा, लेकिन वस्तुतः सूर्य एक ही। ऐसे ही परमात्मा एक है। हमारी सुविधा के अनुसार सनातन धर्म ने ये इजाजत दी कि आप मन पर पसंद अपना कोई इष्ट देव चुन सकते हैं, जिससे आपका कनेक्शन हो, हृदय का संबंध जोड़ सके, उसको आप चुन लीजिए। तो इस बहुत अच्छी बात है जी। हम जैसे सनातन धर्म में हिंदू स्त्रियां पति को यदि बदले तो थोड़ी सी चर्चा होने लग जाएगी कि ये क्या हो गया, अच्छा खासा तो था बेचारा और फिर भी बदल लिया। तो आज का आधुनिक समाज उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करेगा, पुराना समाज ज्यादा करता था। ऐसे ही इष्ट माने जिसको हमने तन मन धन हृदय प्राण से एक बार स्वीकार किया। इसलिए इष्ट बनाते समय 100 बार विचार करिए। जैसे पति चुनते समय माँ बाप लड़की के अनुरूप कई लड़के देख के फिर कहते हैं ये हमारी लड़की के लिए ठीक, ऐसे इष्ट का चयन बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। और जब चुन लिया माने चुन लिया। रोज इष्ट नहीं बदले जा सकते, रोज मंत्र नहीं बदले जा सकते, रोज गुरु नहीं बदले जा सकते, रोज ग्रंथ नहीं बदले जा सकते। ग्रंथ मंत्र गुरु इष्ट ईश्वर वो रोज परिवर्तन की चीज नहीं है। और क्योंकि यदि ऐसा होता रहा तो हम उस शैतान बच्चे की तरह से हैं। मैं आपको अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। एक अध्यापक अपने बच्चों को, शहर के बच्चों, गांव के बच्चे नहीं थे, उनको खेती करने की बातें क्लास में सिखा रहे थे। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक मूंगफली है, उसके बीज को यदि किसान खेत में लगा देता है तो वो धीरे 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 उसमें से फिर कई मूंगफलियां, पेड़ निकलता है, फिर कई मूंगफली नीचे 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 जम जाती हैं। तो इस तरह एक मूंगफली से कई मूंगफली बन सकती हैं। तो लड़के ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो मम्मी को भी कह दूंगा कि बाजार से खरीदने की क्या जरूरत है, हम घर में ही मूंगफली उगाएंगे। अब शहर के घरों में तो जमीन होती नहीं है, तो उसने माँ से कहा और गमले में एक मूंगफली का बीज डाल दिया। जैसे अध्यापक ने कहा था वैसे मिट्टी डाली, पानी डाला और हर 10 मिनट में जाके उसको खोद के देख लेता था कि अब कितनी मूंगफली निकल आई। तो माँ ने कहा कि तुम करते क्या हो? तो कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि मूंगफली कितनी आ गई कि नहीं इस पेड़ में। तो माँ ने हंस के कहा तुम्हारे अध्यापक ने ये नहीं बताया कि 90 दिन तक वो मूंगफली को एक ही जगह रखना पड़ता है, तब फिर उसमें से पौधा निकलता है और तब जाकर उसमें से अंदर अंदर से मूंगफलियां पैदा होती हैं। तो जैसे उस छोटे अबोध बालक को ये नहीं मालूम है कि हर दिन यदि हम परिवर्तन करेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, ऐसे ही यदि हम अपने इष्ट को रोज बदलेंगे तो श्रद्धा कैसे हो? एक में एक भरोसो, एक मत, एक अटल विश्वास, वो तब होगा जब हमारा इष्ट एक हो। कहीं कथा में सुन लिया कि राम जी बड़े प्यारे हैं, तो अब कृष्ण जी को कह दिए परे कि बहुत हो गया, आप तो हमारी सुनते ही नहीं हो, आज से राम जी हमारे प्यारे। ऐसा नहीं। तो ये है पहला प्रश्न, ये जो पूछा है यहाँ पर कि हमारे सनातन धर्म में एक ईश्वर है कि अनेक ईश्वर हैं, और अनेक ईश्वर हैं तो क्यों हैं, उसको मैंने आपको यथाशक्ति समझाने का प्रयास किया। अब ये कुछ प्रश्न ऐसे जो मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि हम तिलक क्यों लगाते हैं, उसके बहुत सारे जवाब हैं। पहली बात तो यह है, आज के परिप्रेक्ष्य में तिलक लगाते ही हमारी एक अलग पहचान होती है कि भाई ये व्यक्ति हिंदू धर्म का तो होगा ही। तिलक लगाए माने ये हिंदू धर्म का हो गया, तो ये पहचान। दूसरा कारण यह है कि तिलक 3 प्रकार से लगाए जाते हैं। एक को कहते हैं मंगल तिलक, एक को कहते हैं आशीर्वादात्मक तिलक, और एक होता है विजय के लिए किया गया तिलक। जब वीर लोग सेना में युद्ध करने जाते थे तो माए इस तरह तक अंगुष्ठ से तिलक करती थी। और जब हम
मंगल के लिए करते हैं तो अनामिका, ये इससे हम तिलक करते हैं, ये शांति के लिए होता है। वो शांति क्यों होती है उसको भी मैं समझा। और एक है आशीर्वाद स्वरूप, हम बच्चे को यदि आशीर्वाद दे रहे हैं तब भी तिलक लगाने की हमारी परंपरा। और फिर मंदिरों में जाकर के जो हमको तिलक लगाया जाता है या हम स्वयं लेके लगाते हैं, उसके पीछे तो ये है, ऐसे मेरे ठाकुर जी को लगाया गया था और उसका बचा हुआ जो प्रसाद है उसे मैं भी माथे पर धारण, तो ईश्वर के साथ में मैं जुड़ूं, इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। अब तिलक को कोई अभी कई पंथ ऐसे निकले हैं कि वो तिलक आजकल यहाँ लगाने लगे, थोड़े ऊपर ही अलग ही दिखना चाहिए कि हमारा तिलक अन्य तिलक से थोड़ा अलग है। ऐसा क्यों हो रहा है और वो क्या हुआ है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो यहाँ लगने का जो कारण ये, यहाँ हमारे तीन सबसे ज्यादा प्रमुख नाड़ियां आकर के परस्पर मिलती हैं, उनका ज्वाइंट यहाँ, एक नाड़ी का नाम है इडा, दूसरी का नाम है पिंगला और तीसरी नाड़ी का नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना यहाँ से आती है, इडा बाई तरफ से जिसे चंद्र स्वर से कहते हैं वहां से आके यहाँ तक आती है, और ये जो पिंगला है वो यहाँ तक आती है, और उनको उनका सबका मिलन होता है यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में। तो जब ध्यान करते हैं तो गीता में बताया है कि आपका मेडिटेशन कैसे ठीक हो और जल्दी आप ध्यान में पहुंच सकें, तो भगवान छठे अध्याय में कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। तो बैठने की जो विधि, किस तरह से ध्यान में बैठें, कैसे हमारा पूरा शरीर का पोस्चर हो, और ध्यान के समय हम कैसे अपने चित्त को जल्दी से जल्दी शांत कर सकें, उसका तरीका बताया कि संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, दूसरे की नाक को नहीं, स्वम माने अपने स्वयं की नासिका के अग्रभाग को देखने की कोशिश करें। और उसके लिए क्या करें, हमारी जो ध्यान की मुद्रा है उसमें न पूरी आंखें पूरी तरह खुली हैं न पूरी तरह बंद हैं, उसको कहते हैं अर्ध निमीलित नेत्र, आधी आंख खुली हुई है आधी बंद हो रही हैं, और इस मुद्रा में हम बैठे हुए हैं और इस भाग को देखने की चेष्टा। तो जब हम इस तरह देखने का प्रयास करते हैं तो बहुत जगह से ध्यान अपने आप हट जाता है, इधर उधर जो जा रहा था उसकी जगह हम कोशिश करें कि ये देखना। और इसी के साथ में आपका ब्रीदिंग सिस्टम भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। सांस बहुत तेजी से भी हो तो ध्यान नहीं लगता है, कोई दौड़ करके आया हाँफ रहा तो वो ध्यान में नहीं बैठ सकता। तो ब्रीदिंग ब्रीदिंग सिस्टम आपका हो, प्रॉपर हो, कितनी हम गहरी सांस ले सकते हैं, कितनी देर उसे रोक सकते हैं और कितनी देर में उसे छोड़ सकते हैं, उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के तीन स्वरूप हैं, वो योग का विषय है कि पूरक, कुंभक और रेचक। वायु को जब भरा जाता है हमारे वक्ष के अंदर, उसको कहते हैं पूरक, यानी पूरित करना, भरना, और उसको कुछ देर तक रोकना, उसको कहते हैं कुंभक, यानी घड़े में कोई चीज रख के रोकी हुई है, और फिर निकालना, उसको धीरे धीरे निकालना। कई लोग रोकते हैं काफी अच्छे से और कुंभक भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब निकालने की बारी आती है, ये गलत है। निकलना भी उतनी ही कि हमें उसकी आवाज भी ना सुनाई पड़े, जैसे जब हम खींच रहे हैं उस समय भी आवाज ना आए। रोकते समय की ये मुद्रा है और निकालते समय। ऐसा लगे पूरा पेट को हमने सिकोड़ के खाली कर लिया है और सब बाहर निकल गई वायु, उसको रेचक कहते हैं। तो इससे क्या होता है, बार बार ये तीन प्रकार से जब वायु को भरना, रोकना और निकालना प्राणायाम करने से आपका जो श्वासों पर नियंत्रण होता है। जब श्वासों पर नियंत्रण होता है तो जो हमारी 5 ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस हैं वो अपने आप शांत होने लग जाते हैं, ज्ञानेंद्रिया। और जब ज्ञानेंद्रियां शांत हुई तो कर्मेंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। 10 इंद्रियां होती हैं हमारी, आज एकादशी है,
एकादशी क्यों करते थे? इसीलिए करते थे कि 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना, एक दिन कोशिश कर, कुछ पल, कुछ घंटे, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों को रोकें, और साथ में वो 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां कब रुकेंगी? जब 11वां मन भी रुके। इसलिए 11 चीज मिलती थी, इसलिए एकादशी। एकादश माने 11। इन 11 चीजों को जिस दिन अच्छी तरह कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो हमारी एकादशी है। ये नहीं है कि आलू खा लिए हैं और रोटी नहीं खाई है और एकादशी है, चावल नहीं खाए, नहीं। वो भी उसके पीछे भी छोटा सा कारण है, उस तरफ हम नहीं जाएंगे तो हमारे विषय रह जाएंगे कि चावल पर क्यों जोर दिया गया कि चावल ना खाए। पर वास्तव में तो ये 11 चीजों को नियमित करना, कंट्रोल करना ही एकादशी। और एकादशी है तो अच्छे विचार हो, अच्छा सोचें, अच्छा चिंतन हो, ईश्वर का चिंतन करें, प्रसन्न रहना। गीता में प्रसन्न रहने को मन का तप कहा गया है। मन का तप सबसे बड़ा वही है, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म निग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते। सबसे बड़ा तप का, मन का यदि कोई तप है, वो है आप कितना प्रसन्न रह पाते हैं बेवजह, सवेरे से ऐसे बैठे, क्या बात है, कुछ नहीं, अरे कुछ तो हुआ, उन्हें कुछ नहीं, ऐसे ही रहते हैं, हम तो दुखी राम। प्रसन्न रहे, कितना हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। खुश रखने के कारण सैकड़ों मिल सकते हैं आप, जिनमें हम प्रातः काल से बहुत प्रफुल्लित रह सकते हैं। और प्रफुल्लित रहने से बुढ़ापा नहीं आता है, नहीं तो बूढ़े होने लग जाते हैं। प्रसन्न रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ ही ईश्वर का वास भी होता है। तो खैर, ये मन का तप है, और उस मन के तप को करने के लिए ये 10 चीजों को साथ में रोकना, वही एकादशी है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि नासिका के अग्रभाग को देखने की चेष्टा करें और सांसों का नियमन भी करें। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें, और धीरे धीरे इतना कंट्रोल आपको हो जाए कि ये भी दिखने लग जाए, और कुछ दिनों के बाद फिर ये भी दिखने लग जाए, और आखिरी में यहाँ जो आपने तिलक लगाया, वो तिलक जिस दिन आपको दिखने लग जाएगा, इतना कंट्रोल्ड आपका मन और आंखें हो जाएंगी कि यहाँ की चीज भी आपको दिख रही है, अपने आप गहन ध्यान में चले जाए, डीप मेडिटेशन में चले जाए। तो इसलिए इस पॉइंट को जब ये 3 जो बड़ी हमारी प्रमुख नाड़ियां मिल रही थी, इडा, पिंगला और सुषुम्ना, तो जब योगी लोग ध्यान में बैठते थे शुरू के अभ्यास के समय, तो ये पॉइंट एकदम गर्म हो जाता, कई बार ऐसा ऐसा होने लग जाता है, उसमें वाइब्रेशन होता है। तो उस वाइब्रेशन को भी शांत करने के लिए हमारे चंदन सबसे शीतल माना जाता है, तो वहाँ चंदन का तिलक करते हैं। अब फिर तो कई तरह के उसमें लाल भी लगा देते हैं, कोई केसर भी मिलाते हैं, कोई कुछ मिलाते हैं। तो ये उद्देश्य जो था, ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा यदि कोई प्रमुख जगह है मेडिटेशन की कंट्रोल करने की, वो ये। और इसलिए यहाँ पर चंदन लगाने का विधान, चंदन जब लगाते हैं विजय के लिए, तब भी यही कि ध्यान लगा रहे तुम्हारा जीत के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर तुम्हारा ध्यान। जब आशीर्वाद के रूप में देते हैं, बच्चा परीक्षा देने जा रहा है और उसको तिलक किया है, तो उसके साथ साथ आशीर्वाद भी, आशीर्वचन भी उसको देते हैं कि तुम्हारा फोकस बना रहना चाहिए बेटा, तभी तुम सफल हो। दूसरा कि उसमें फिर चावल क्यों चिपकाते हैं, ये भी प्रश्न है कि चंदन लगा दिया और उसके बाद पंडित जी लोग थोड़ा सा चावल भी लगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो जीवन में रोज ना लगवाते हैं और तिलक, वे कभी यदि तिलक लगवाएं तो हिंदू होने के नाते हमारा हाथ अपने आप यहाँ या यहाँ हम लोग रख लेते हैं। ये भी एक बात है, ये क्यों, इन सबको जानना चाहिए। ये हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जुड़ाव है। आइए, तो यहाँ हाथ रखने का मतलब ये है कि जब आशीर्वाद का तिलक लग रहा है, जब विजय का तिलक लग रहा है, तो ये जिसको लग रहा है वो संकेत कर रहा है कि मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे मस्तिष्क में, मेरे ज्ञान में, मेरी बुद्धि में, मेरे पूरे जो मेंटल सिस्टम है, उसमें मैं उसको स्वीकार कर, उस स्वीकृति के लिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हाथ लगाया
कि हाँ जी, आपने जो अभी अभी तिलक कर रहे हैं उसे मैंने स्वीकार किया। उसके लिए वो हाथ लगाना। चीजें हम कर लेते हैं, लेकिन कारण हमें समझना चाहिए, इसलिए ये पाठशाला रखी गई है कि उन चीजों को भी साथ में समझने का प्रयास करें। तो एक हुआ कि बहुत सारे देवता क्यों, एक हुआ कि तिलक क्यों लगाया जाता है सनातन धर्म में। अच्छा, पूजा पाठ में क्यों लगाते हैं? पूजा पाठ में भी इसीलिए लगाते हैं कि जब तक पूजा हो रही तब तक अपने मन को यहाँ ध्यान में रखना। हम कई घरों में सत्यनारायण की पूजा कराते हैं, ये सत्यनारायण जी हैं, लेकिन वो पीछे ही देखते रहते हैं, अच्छा वो फला सहेली आ गई कि नहीं, अरे उन्होंने पानी पिया कि नहीं, उनको बिठाओ पहले। यहाँ भगवान को देखो, आज एक दिन के लिए सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं हम दुनिया, ईश्वर को नहीं देखते। तो यहाँ तिलक लगाते के साथ में मानो पुजारी जी, आचार्य जी ये कह रहे हैं, आज यहाँ ध्यान रखा। हाँ, वही वही कारण है, ये और वो सिर ढकना एक ही कारण है, स्वीकृति, एक्सेप्टेशन, कि हम आपका आशीर्वाद आचार्य जी, जो आप गुरु जी, आप जो हमको तिलक लगा रहे हैं उसे मैंने स्वीकार किया। तो ये, और चावल क्यों लगा उसमें? चावल को संस्कृत में कहते हैं अक्षत, और क्षत का अर्थ होता है टूटा फूटा, और अक्षत का अर्थ उसका उल्टा, टूटा फूटा ना, अखंड हो। चावल अखंडता का प्रतीक है। मैंने जो आशीर्वाद दिया वो चावल लगा के मैं ये भी जता रहा हूं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ अखंड बना रहे। तो अखंडता के लिए वो चावल जोड़ दिए जाते हैं कि मेरा आशीर्वाद कुछ पल के लिए नहीं दिया है, या दिखावे के लिए नहीं दिया है, यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए शाश्वत रहे, अखंड रहे, इसलिए हम चावल भी उसमें जोड़ देते हैं सिंबॉलिक। ये सबके पीछे छोटे छोटे से तर्क हुआ करते थे, कारण हुआ करते थे। हाँ, वो मैं बता चुका हूँ। अब अगला सवाल है, डू हिंदूज बिलीव इन रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म पर हम विश्वास करते हैं या नहीं? तो हम कहते हैं कि हाँ, हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म को मानने वाला ही सनातनी है, और कई कारण है, पर पुनर्जन्म पर भी हमारा फोकस है। हम आज जो हैं वे हमारे पुराने जन्मों की वजह से हैं, और इसके लिए हमारे पास में सबसे बड़ा प्रमाण, हम किसी इंसान को नहीं मानते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। गीता के 17वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, शास्त्र ही हमारे सबसे ऊपर है। अब शास्त्र माने कबीर के दोहे भी क्या शास्त्र हो सकते हैं? रहीम के दोहे क्या शास्त्र हैं? शास्त्र माने क्या? शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है? और शास्त्र में कौन कौन सी पुस्तकों को, किताबों को हम लें कि ये हमारे शास्त्र? तो शास्त्र माने क्या होता है, पहले आप में से कोई बताइए, फिर ये तो हुआ शास्त्र में क्या लिखा है। मैं पूछ रहा हूँ शास्त्र की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा, क्यों इसे शास्त्र कहा? जो हमको सही रास्ता दिखाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें अनुशासित करे। कोई तो एक ऐसा हो जो मुझे, मैं किसी का तो डिसिप्लिन मानूं। तो एक किताब मैंने चुन ली कि मैं आज से इस किताब में जो लिखा है उसका ही फैसला मानूंगा, अपने मन से नहीं चलूंगा। एक होते हैं मनमुखी, एक होते हैं गुरुमुखी, एक होते हैं शास्त्रमुखी। या तो मैं गुरु की आज्ञा मानूंगा, और गुरु कौन? जिसने शास्त्र पढ़े हुए। गुरु की भी हमारे यहाँ परिभाषाएं बनी हुई कि कौन गुरु, हर एक गुरु नहीं हो सकता। तो या तो मैं गुरु की का आदेश मानूं, या ये किताब आज से जो मुझे दी गई, और ये किताब है क्या जो मुझे दी गई है? तो वह वे पुस्तक हैं जो आपके प्रातः काल से लेकर रात्रि तक, और बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक आपके ऊपर एक नियमन बना सकें, एक लाइन खींच सकें कि आपको ऐसा जीवन जीना है। इन इन पॉइंट्स के साथ यदि तुम चल रहे हो तो तुम सही चल रहे हो, इन पॉइंट्स को यदि भूलने लगे हो तो तुम उससे रास्ते से भटक। वह उस चीज का नाम है शास्त्र, जो अनुशासन करे, जो हमको कंट्रोल कर रही है,
ना ना ना, सवेरे उठ के चाय का कप पहले मत उठाओ, पहले कर दर्शन। प्रभाते कर दर्शनम। कुछ लोग प्रभाते कप दर्शनम से अपना प्रभात शुरू कर, हमें तो चाय से शुरुआत करनी है। तो शास्त्र कहता कि ना, वो हमारा सिद्धांत नहीं था, ये कहीं अंग्रेज लोग ले आए हैं, उसके तुम क्यों पीछे पड़ो। तुम्हारे यहाँ तो कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए, फिर भूमि को स्पर्श करें, फिर नदियों की प्रार्थना, नहाते समय नदियों की प्रार्थना करें, हमारे माता पिता को प्रणाम करें, फिर हम नहा धो करके हमारे देव स्थान पर जाकर के देवताओं को प्रणाम करें। ये जो हमें सिखा रहा है वो शास्त्र, एक सिस्टम के अंदर जो हमें बांध रहा है वो शास्त्र। और फिर हम ये तय करें कि आज से इस किताब के अनुसार ही मैं चलूंगा। रोज किताब भी नहीं बदलना है, रोज ग्रंथ नहीं बदलने आए, इसमें तो बड़ी दिक्कत है, ये तो कुछ करने नहीं देता। ये तो इसको भी मना कर रहा है, तो इसको भी मना कर रहा है, हम किताब को भी बदल देते हैं। जैसे पति रोज टोकर टाकी करे तो क्या हम पति को बदल देते हैं, तो फिर तो ठीक नहीं। तो ऐसे ही पुस्तक भी हमारी एक, ग्रंथ एक, मंत्र एक, गुरु एक, शास्त्र एक, हाँ इष्ट एक। जी। तो जो हम पर अनुशासन करे उसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। एक पुस्तक का नाम है आह्निक सूत्रावली। आजकल वो गायब हो गई क्योंकि उसके उसके नियम फॉलो करने में हम लोगों को भी मुश्किलें आती, तो रख दिया उसको बंद करके। अरे ये तो बड़ी कठिन, जैसे कोई कठिन नियम बनाए माँ बाप सवेरे से बच्चों के लिए, तो कहें ये क्या तरीका है, इट्स माई लाइफ, मैं तो अपने ढंग से जीऊंगा। तो शास्त्र यही नहीं करने देता कि इट्स नॉट योर लाइफ, ये भगवान ने तुम्हें मनुष्य बना के भेजा है, तुम इन नियमों पर चलोगे तो मनुष्य बचे बने रहो, अन्यथा तुम बिगड़ जाओ। तुम मनुष्य से पशु हो सकते हो और तुम नर से नारायण बन जाओगे यदि इस रास्ते पर चले। यही सिखाने वाली किताब का नाम है शास्त्र। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। हम किसी व्यक्ति की बात ना माने, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो तो वो कहता कल से ये करें, तो आपको थोड़े पोलाइटली विनम्रता से पूछना चाहिए, ये कहीं लिखा है महाराज शास्त्री जी, ये जो आप करें कहीं लिखा है या आप अपने मन से कह रहे हैं। और नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो हम नहीं, कहीं लिखा हो, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हो, क्योंकि ये ऋषियों के लिखे हुए, आज के लिखे हुए नहीं है। हम उसको मानेंगे, उससे हमारा जीवन सफल होगा। तो ये प्रश्न था जी, नहीं, पुनर्जन्म के बारे में। तो पुनर्जन्म के बारे में हमारे यहाँ कुछ शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा, उनमें से भगवत गीता में भी। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा 6ठे अध्याय में कि एक व्यक्ति ने जीवन में बहुत अच्छा जीवन जिया था, बहुत भगवान का भक्त था, नित्य प्रातः काल उठता था, किसी का कभी उसने दिल नहीं दुखाया, नित्य अपना जो है भगवान की माला जपना, रोज एक कुछ ना कुछ पाठ करना, रोज देवताओं की पूजा करना, और स्वयं भी बहुत संभल के रहता, कोई पाप कर्मों में उसका मन नहीं गया है, लेकिन धीरे 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 मृत्यु के किनारे आ गया। और वो साधना जो करता चला आ रहा था, जो हम इसको साधना कहते हैं। साधना का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक विशेष प्रकार की भक्ति को साधना करें, अपने जीवन को साधना ही साधना है, कि मैंने अपने जीवन को कितना साध के चला। और साधना कैसी होनी चाहिए, तो पुराने जमाने में, पता नहीं आज की पीढ़ी वालों ने तो देखा हो या नहीं, एक एक नट होता था, वो दो खम्भों पर रस्सी बांधता था, और एक डंडे की सहायता से वो उस पर, छोटी छोटी लड़कियां भी ऐसे 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 करके चल के इधर से उधर इतने आराम से जाती थी। तो वो है अपने शरीर को उन्होंने साध लिया कि इतनी सी रस्सी पर भी वो इतनी संभल के चल रही हैं कि वो गिरती नहीं है। दूसरा कोई खड़ा होकर करे तो उसी समय गिर पड़ेगा। तो ऐसे ही अपने जीवन को बचपन से अंत तक जो साधे, उसका नाम हम साधना करते हैं। उसका नाम साधना, में ये नहीं कहता हूँ ऐसे बैठे रहते हैं हम साधना कर रहे हैं। हम अपने को साध पाए कि नहीं, हमारे विचारों को साध पाए कि नहीं, हमारा चिंतन ठीक है कि नहीं, उसका नाम है साधना। तो आह्निक सूत्रावली नाम की जो किताब है, उसमें सवेरे उठने से लेकर रात तक के पूरे नियम बताए गए हैं। किसके लिए? मनुष्य के। अरे पशु भी अपने एक नियम का पालन करता है, प्रकृति भी अपने नियमों का पालन कर रही है। हम ही एक ऐसे हैं जो अपने नियमों का पालन नहीं करते। एक कुत्ते को रोज एक जगह आप बांधने लग जाइए, आप एक दिन नहीं बांधेंगे तो भी वो जाके वहां खड़ा हो जाएगा,
कि ये है मेरी जगह, लेकिन मनुष्य यहाँ आज बैठेगा, कल वहां बैठेगा, कल उसकी जगह पर उसकी कुर्सी ले लेगा। न केवल बैठने की जगह, ऐसे उसको ना खाने में संतुष्टि है, आज ये खाया था, इटालियन खाएंगे, अब ये खाएंगे। कपड़े में उसको संतुष्टि नहीं है, व्यवहार में उसको संतुष्टि नहीं, या मित्रता में नहीं है, ये सहेली अच्छी दिन में तो आजकल बहुत बोलती है, अब इससे मित्रता करनी। एक मनुष्य ही है जो किसी नियम को नहीं मानकर और सोचता है कि मैं राजा, जबकि हमारे लिए भी नियम बने, मनुष्य के लिए ही सबसे ज्यादा नियम बनाए गए। तो भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो साधना कर रहा है, बड़ा सात्विक जीवन जी रहा है, बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को जिसने चलाया है, अब मृत्यु पास में आ गई और वो मर जाता है, तो हे प्रभु, उसने पूरे जीवन जो जप तप साधना की, ग्रंथों का स्वाध्याय किया, भगवान की भक्ति की, देव पूजा की, क्या वो सब इसी जन्म में था और मरने के बाद अब कुछ नहीं बचा, या उसका क्या हो? अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, वो किस गति को प्राप्त हो? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्र विनश्यति। तो अर्जुन ने एक एग्जाम्पल दिया भगवान कि जैसे अभी इस समय बादल छाए हुए हैं, धीरे 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 बादल आए और अब लगा कि बस बरसने ही वाले थे, इतने में तेज हवा आई और सारे बादलों को इधर से उधर उड़ा दिया और बारिश होते होते नहीं हो पाई। ऐसे ही इस व्यक्ति ने धीरे 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 इतने सारे नियमों का पालन करके अपने को आज इस अवस्था पर ले आया था, लेकिन उससे पहले ही मृत्यु। तो क्या उसका सब किया धरा यही खत्म हो गया, या उसका होना क्या है ये, हे केशव ये मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। और दूर तक कहें तो प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि शम। पूर्व जन्म के बारे में यहाँ बहुत क्लियरली अब बता रहे हैं भगवान कि ना ना ऐसा घबरा, जो भी आपने जप तप किए हैं, जो भी पूजा पाठ किया है, वो यही खत्म नहीं होने, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे फिर अगला जन्म मिलेगा। और जहां से उसने चीजों को छोड़ा था वहां से आगे बढ़ने का फिर से मौका। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा एक कोई बहुत ही पसंदीदा नोवेल हम पढ़ रहे हैं और धीरे 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 रात में नींद आ गई, तो हम क्या करते हैं कि उस पर एक कुछ मार्कर लगा करके उसको रख देते हैं और सो गए, और अगले दिन से फिर कहाँ से पढ़ेंगे, वहीं से पढ़ेंगे। ऐसे ही मृत्यु क्या है, एक नींद ही है, महानिद्रा ही एक मृत्यु है बस। शास्त्रों में इससे ज्यादा मृत्यु को कुछ नहीं गिना गया। एक नींद है जिसमें उठ सकते हैं, एक वो नींद जिसमें अब अगले जन्म में उठेंगे कहीं नए शरीर के साथ, इतना ही वही रही। तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं कि ना शुचि नाम श्रीमताम गेह, गेह माने घर, या तो वह पुण्यात्मा किसी पवित्र कुल में पैदा होगा, या किसी बहुत धनी के घर पैदा होगा, अथवा किसी योगी के घर पैदा होगा, किसी विद्वान पंडित के घर पैदा होगा, और वहां से वो अपनी रुकी हुई साधना को पूरा करके अंत में मुझ परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो साधनाएं हैं, जो पूजा पाठ है, और ऐसे ही दुष्कर्म भी, जैसे सत्कर्म हमारे साथ चलते हैं, ऐसे दुष्कर्म भी जो पाप हमने किए हैं वो यही खत्म नहीं हो रहे हैं। एक चारवाक नाम के ऋषि हुए हमारे, उनका सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध हुआ। चारवाक को भी एक छह दर्शन में उसका भी एक स्थान गिना जाता है, नास्तिक दर्शन। तो चारवाक ये कहते थे कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीजिए। जब तक जियो मौज मस्ती से जियो, कर्जा लेके जियो, इससे ले लो उससे ले लो, मौज मस्ती करो। अरे भाई मर गए उसके बाद काहे का क्या। ये भी एक ऋषि ने ये बातें कह गए, और आज वो चारवाकी की बातें लोग ज्यादा फॉलो करो। यावत जीवे, जब तक जीना है सुखी जीवे, ठाट बाट से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद, ऋण करके भी घी पियो। अब तो घी की जगह लोग पता नहीं क्या पीते हैं, कर्जा वर्जा लेकर के। और फिर वो कह रहे भस्मीभूत से देहस, जिस दिन ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा फिर पुनरागमनम पता। कौन कहता कि फिर पुनर्जन्म होगा, ये देख तो लिया, मर गए जला दिए गए, और जब जला दिए तो कहाँ से आएगा।
ये भी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि ना, आपको बार फिर जन्म लेना पड़ेगा। वेदों में लिखा है, ये च कपूयाः चरणाः ते कपूयाम योनिम आपद्येरन, ये च रमणीयाः चरणाः ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन। ये थोड़ी हायर लेवल की बातें हैं कि जो उत्तम चरित्र वाले लोग हैं, कल को जब उन्हें जन्म मिलेगा वे उत्तम कुलों में ही पैदा होंगे, और जो नीच कर्म करते चले जा रहे हैं उन्हें अधम योनियों में जाना ही पड़ेगा। और कहा कि कर्म अपने करने वाले को, जब वो कल को गधा, कुत्ता, सुअर, ऊंट बन जाएगा तो वो कैसे खोजेगा कर्म। तो उसका एक एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा हमारे शास्त्रों में कि यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जैसे हजारों गायों के बीच में एक बछड़े को छोड़ दिया, कमाल का उदाहरण है। हजारों गाय बंधी हुई है और एक बछड़ा है। अंत में वो बछड़े को भगवान ने ये शक्ति दी है कि वो अपनी असली माता के पास खड़ा हो जाए। आप करके देख लें, गांव के लोग तो जानते हैं, ये 10-12 गौएं हैं और बछड़े को छोड़ दीजिए, वो अपनी माँ के पास ही जाएगा, इससे मिलो, उससे मिलो, उससे मिलो, वहां जाकर खड़ा हो। ऐसा ही ये उदाहरण देकर के समझाया, तथा पूर्व कृतम कर्म, जो पूर्व जन्म के किए कर्म है, वो आपको किसी भी योनि में क्यों ना चले गए हो, ढूंढते ढूंढते आपके पास आके खड़े होते हैं। तो हम पुनर्जन्म को मानते हैं, हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। कई ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं आप लोगों ने भी पढ़ी या सुनी होंगी कि एक बच्चे को 10-12 साल तक अपने पूर्व जन्म का बहुत याद था, हूबहू याद था। वो कहता था ये मेरे मम्मी पापा, बल्कि उस गांव ले गया और वो कहता है कि मैं तेरा दादा था। इतना सा बच्चा वो कह रहा है उससे कि मैं तेरा दादा था, तेरा बाप था। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत सारे पाप किए थे, वो उभर गया, मतलब वो तो वापस ही करना है तो उसको पुनर्जन्म देना है। अगर पुनर्जन्म में देता है कैसे वो अपने पापों का बिल्कुल करेगा। एक पशु बना कुत्ता, गलियों में लात खा रहा है, एक गारों में घूमता है, आप उसको गोदी में लेते हैं, मेरा पप्पू, मेरा मुन्ना, बच्चे से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो था तो वो कुत्ता, लेकिन उसने अच्छे कर्म करके उस रूप में आया है, उसको ठाट बाट मिल रहे हैं। और एक गली गली में रोकने के लिए इस तरह से नहीं, 84 लाख योनियां है ना। कैसे डिसाइड होता है कि सब कुछ किताबों में, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए शास्त्र भी कभी कभी पढ़ना चाहिए। हमने अमुक प्रकार के कर्म किए। जैसे एक जगह आता है कि एक जगह कुछ कथा चल रही थी, समझ लो भागवत की कथा हो रही है, और एक राजा था, वो हमेशा ऐसे पांव लंबे करके लेट के आधा तकिए पर, और सामने गुरु बैठा हुआ है और वो कथा सुन तो रहा था कथा, लेकिन उसका पोस्चर बिल्कुल ही ऐसे किसी का मान नहीं कर। गुरु जो सुना रहे उसके सामने आप आधे से सोए पड़े और पांव लंबे क्यों। अंतिम में गुरु जी से नहीं रहा, इशारों में कई बार उन्होंने समझाया, ऐसे नहीं बैठते हैं, अच्छे लोग ऐसे कथा सुनते हैं, लेकिन उसने परवाह नहीं की। तो कहा कि तुम जानते हो कथा सुनकर के भी तुम अजगर की जोनी को प्राप्त, और फिर वो अजगर बना है। फिर वही ऋषि वहां दूसरे रूप में उसके पास पहुंचे हैं, तब वो गिड़गिड़ाया है, रोया है। पुराणों में ये सारी कथाएं बहुत इसलिए समझाई गई हैं कि छोटे छोटे कर्म भी कई बार बड़े बड़े दुखों का कारण बन जाते। और छोटा सा इतना सा पुण्य, गीता में लिखा है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कई बार छोटे छोटे पुण्यों से व्यक्ति बड़े बड़े भय से छूट जाता। एक सज्जन मुझे बता रहे थे, इंडोरामा में काम करते हैं, तो वो जा रहे थे यहाँ से रैयों फैक्ट्री के काम पे, खुद ड्राइव कर रहे थे, और कहीं अमेरिका से आए थे, तो बोले मेरे को जेट लैग भी था और मुझे इमरजेंसी थी कि मुझे जाना है, ऑर्डर था कि जाओ। तो मैं आधी नींद में चल रहा था और बहुत आंखों को मल मल के ड्राइविंग कर रहा था, हाईवे पे ड्राइविंग करना है, और बहुत संभलने के बाद भी रेयों आने से पहले मेरी झपकी लग गई और भीषण एक्सीडेंट। और उस समय मैं यहाँ, ये जो ड्राइविंग जो वो रहता है, हाँ, डैशबोर्ड के ऊपर मेरी माता को मैं हमेशा रखता,
तो मुझे ऐसा लगा, पंडित जी आप माने ना माने, मेरी बात लोग मानते नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस नींद में कोई ने मुझे ऐसा हटा दिया और पूरी गाड़ी बिल्कुल क्रैश हो गई। मतलब किसी को यकीन नहीं था कि ये व्यक्ति इसमें से जीवित निकलेगा। मुझे खरोच नहीं लगी और 80-90-100 की स्पीड में गाड़ी, ट्रक से एक्सीडेंट, लेकिन वो आदमी आज भी सुरक्षित है। तो क्या है, कौन सा कारण? और नहीं तो एक ठोकर लगी, यहाँ नाक के बल गिरे, बेहोश हुए, फेंट हुए, वहीं मर गए। तो गिरना वो भी था, गिरना ये भी है। एक में कहां से ये कौन था जिसने आपको बचा ले गया? कई बार हम कहते हैं अरे यहाँ से पत्थर निकल गया, नहीं तो मेरी आंख फूट जाती। कौन था जिसने बचा ले गया? ये हमारे शुभ कर्म हमें बचा लेते। इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छा चिंतन करें, अच्छा विचार करें, हो सके तो लोगों के सेवा सहायता में हम काम आए। किसी का भी दिल हमसे ना दुख जाए, और दुख जाए तो सॉरी कहने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए, ये गलती हो गई, हमने ऐसा चाहा नहीं था। वो व्यक्ति फिर सारे कर्मों से मुक्त होते 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 और एक दिन मोक्ष को प्राप्त। तो हमारे यहाँ पुनर्जन्म को माना जाता है, पुनर्जन्म का ही कारण है। एक उमा भारती आपने नाम सुना हो, अब वो लीडर हैं और आजकल तो काफी, मैं उनको बचपन से जानता। तो जब वो 12-13 साल की थी, वो फ्रॉक पहन करके और दिन भर मस्ती करती थी, और जब वो शाम को स्टेज पे बैठाते थे तो बड़ा अच्छा प्रवचन करती थी बचपन से। और जब वो मंच से उठ जाती तो फिर वैसे बच्चों जैसी शरारतें करती। तो हम लोग पूछते थे कि वहां बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें करती हो, फिर बोले मुझे पता नहीं क्या होता, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा मनो मस्तिष्क में कोई अलग ही चीज आ गई और मैं वहां कुछ और बोलती हूँ, मुझे भी होश नहीं रहता, मैं कैसे वो सब बोलने लग जाती हूँ, कहाँ से इतनी चीजें मुझे याद हो जाती है, उसके बाद मैंने सब भूल जाता। तो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई कनेक्शन, कुछ लिंक बने हैं जन्म जन्मांतरों से, और उसी के कारण से आपके घर बेटा भी वैसा ही। 3 तरह के बेटे होते हैं, 3 तरह के पति होते हैं, 3 तरह की पत्नी होगी, 3 तरह के मित्र होंगे। कैसे कैसे? एक होता है बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला, एक होता है न्यूट्रल, और एक होता है बिल्कुल विरोधी। बिल्कुल आपकी कितनी भी अच्छी बात हो, मुझे सुननी नहीं आती, माननी नहीं। सब सोच रहे हैं कि मेरा वाला कैसा है। अब देखें, आप विचार करके देखें। पुत्र भी, एक पुत्र पता नहीं क्यों बाप की सुनता ही नहीं, उसे नहीं सुनना, वो केवल आपको आपका बदला लेने के लिए आया हुआ। बस उस जन्म में आपने उसको बहुत सताया था, वो आ गया। एक तो ऐसे ही मैंने पुनर्जन्म की कथा पढ़ी है गीता प्रेस की किताब में, कि वो बीमार पड़ता है एक लड़का, और उस व्यक्ति का जो पिता बना था इस जन्म में, उसका सारा के सारा धन वो बीमारी में खर्च करता है। मरते समय हंस करके वो लड़का कहता है, तूने सब कुछ मुझसे छीना था, आज तुझे कंगाल करके ये। कर्म का खेल निराला है, कर्म गति टारे ना ही टरे, वो कर्म पीछा करते हैं। बिल्कुल उसको बोध हुआ, उसने बोध कराया कि मैं तेरा बाप था और तूने मेरा सब कुछ बर्बाद किया था, आज मैं आ सब तुझे कंगाल करके जा। तो ये जो हमारे साथ में, कभी कभी आप एक प्लेन में थोड़ी देर की जर्नी करते हैं और इससे इतना अच्छा संबंध हो जाता है कि आप भाई साहब अपना नंबर दे दो हमें, और फिर वो इतना संबंध। एक दुबई में के एक सज्जन आए हुए थे यहाँ शादी के लिए, और वो भी किसी की शादी में, उनके दोस्त की शादी में आए थे, उनके घर की कोई शादी नहीं थी, यहाँ हुआ है, दुबई के सिंधी थे। मेरे ख्याल से मैं उनसे आधा घंटा मैंने बात की। आज वो मुझे इतना मानते हैं कि आप मेरे पिता हैं। हर हफ्ते मुझे फोन करता है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ जो है वो रिक्वेस्ट करता है, और बोले जिस दिन आप दुबई आएंगे मैं खुद जो है बाजे गाजे से आपका वेलकम करूंगा। तो ये क्या है, क्यों है, कौन था वो, क्यों ये इतना ज्यादा संबंध जोड़ा? और एक व्यक्ति आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, देखना नहीं चाहता। तो ये सब जन्म जन्मांतरों का ये सब चला आ रहा है। आपने कभी ऐसा किया होगा, आज वो वैसा खड़ा हुआ है, आपने उसके साथ अच्छा किया होगा तो आज वो आपके लिए खड़ा हुआ है। कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत ही तब चलेगा जब पुनर्जन्म है, और यदि पुनर्जन्म नहीं तो कर्म तो यही खत्म हो गया।
इसलिए पुनर्जन्म को सनातन धर्म स्वीकार। Okay, and the human will not go back to the other Yes, of course. Yes. because the lower any like पानी में मछली बन गए, सुअर बन गए, कुछ भी बन जाओ, सांप बन जाओ, वहां पर भी वो कर्म आपको अच्छा या बुरा फल देते रहेंगे। मछली में भी एक वो होगी जो उसमें एक्वेरियम में रख दी जाएगी, उसके लोग दर्शन कर रहे हैं आकर के, और एक को काट करके खा दिया। तो ये कर्म है और पुनर्जन्म है, उसको कोई नकार नहीं। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये कब तक कर्मों का सिलसिला चलता रहे, वो कब न्यूट्रलाइज हो। उसके लिए केवल और केवल एक शरीर दिया था, वो था मनुष्य, कि यहाँ तुझे मैंने विवेक दिया है, और जन्म में विवेक नहीं था। तो विवेक का मतलब अलग अलग करके देखना और समझना। वो विवेक शक्ति जो थी वो मनुष्य के पास देके भेजा था कि तुम यहाँ अब एक ऐसी स्थिति में आ गए हो कि तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने पुराने कर्मों को भी ठीक कर सकते हो और नए कर्मों को भी संभाल के करते हुए दोनों प्रकार के कर्म से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ये ताकत केवल मनुष्य को दी थी, लेकिन मनुष्य ने उस शक्ति का कहीं और दुरुपयोग किया। ये मिला ही था निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए। ये शरीर, मनुष्य शरीर जो है वो लिखा है भागवत में, क्षुद्र कामाय निश्चिते। ये छोटे छोटे कामों के लिए नहीं था, खाना पीना, हंसना सोना मरना, इसके लिए शरीर नहीं था। ये कुछ अलग हटके करने के लिए था। ये सबसे दी बेस्ट जो 84 लाख योनियों में उत्तम से उत्तम यदि कोई शरीर है तो ये मनुष्य शरीर। और प्राप्य माम कर्म भूमि न चरति मनजो यस तपो मंद भाग्य। इस उत्तम शरीर को पा करके भी न जप तप सब साधन करता, न कुछ नहीं करता, पशुओं की तरह जी रहा है, वो मंद भाग्य है, अभागा है। तो शास्त्र में लिखा है। ये भी हम पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाले हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जब मंदिरों में हम जाते हैं और पंडित जी हमें चरणामृत देते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं साहब। उस मंत्र को का भाव है, अकाल मृत्युहरं सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा या शिव चरणोदकम पीत्वा देवी चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसमें क्लियरली बता दिया है कि ये जो एक बूंद जो चरणामृत आपको मंदिर में मिला है, पहला काम क्या करता है, चरणामृत जरूर लेना चाहिए। वो चरणामृत पहला काम क्या करता है, अकाल मृत्युहरम, एक्सीडेंटल मौत तो आपकी नहीं हुई होगी, ये गारंटी जो लोग चरणामृत का पान करते। अकाल मृत्युहरम सर्व व्याधि विनाशम, सब प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाला। और तीसरी चीज है कि पुनर्जन्म, जो आपके बार बार री एनकारनेशन के चक्कर में आप पड़े हो, उससे भी ये मुक्त कराने वाला है भगवान का चक्कर। इसलिए केवट ने तो जिद करके कहा कि भगवान पाँव धुलवाओ, मैं जो पाँव का धोया हुआ आपके पाँव का जल पीऊंगा तब नाव में बैठाऊंगा। नहीं, साकेत धाम को प्राप्त। तो पुनर्जन्म की बात भी हमारा सनातन धर्म में सिखाता है और हम उसको स्वीकार करते हैं। कामाक्षी जी का प्रश्न पूरी महिलाओं के को रिप्रेजेंट करता हुआ उनका सवाल। उन्होंने दो तरीके से इस सवाल को मुझसे पूछा है। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। तो ढोल ठीक है, शूद्र ठीक है, गंवार ठीक है, पशु ठीक है, उन्हीं में नारी को भी क्यों गिना। जो लेवल ढोल का है, शूद्र का है, पशु का है, वही दर्जा नारी का भी क्यों। नारी तो वो कहते हैं बड़ी सम्माननीय होती है, नारी तो दुर्गा होती है। और तुलसीदास जी ने कहा कि ये सब ताड़ना के अधिकारी, इनकी पिटाई होनी चाहिए अच्छी। तो पशु की पिटाई हो, ढोल की पिटाई हो, ढोल को जब तक पीटेंगे नहीं तो वो बजेगा नहीं। गंवार मूर्ख व्यक्ति को भी जब तक पिटाई ना हो तब तक उसको समझ में नहीं आता है। पशु को भी ठीक रास्ते चलाना हो तो पीटते हैं, नारी को भी पीटना चाहिए, ऐसे तुलसीदास जी ने क्यों लिखा। ये सवाल के ऊपर
हिंदुस्तान में, भारत में रामायण की किताबें जला दी गई। आज की नारियों ने कहा इतना बड़ा नारियों का अपमान, सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है। आदमी का नाम क्यों नहीं लिखा, पुरुष का नाम डाल देते, कोई मतलब नहीं है। हमारा नहीं लिखा। हाँ, तो यही उनका सवाल, इसलिए मैंने कहा सब देवियों का सवाल है। अब इसको दो तरीके से समझना, और इसको मैं समझाऊं उससे पहले एक और अच्छी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि रामचरितमानस इतना प्यारा ग्रंथ है, इतना सुंदर ग्रंथ है कि जो शिक्षाओं से भरा पड़ा, पुत्र का माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति, भाई के प्रति, बंधु के प्रति क्या संबंध होने चाहिए। राम जी जैसा ना पुत्र है, ना पति है, ना भाई है, ना शिष्य है, ना सखा है, वो हम रामायण में से ना लेकर के इसी चौपाई पे फंसे रहे। दशरथ जैसे राम राम कही राम कही राम राम कही राम, 6 बार राम शब्द का उच्चारण करते 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 दशरथ महाराज ने राम के वियोग में अपना जीवन त्याग दिया, ऐसे दशरथ को याद नहीं करते। लक्ष्मण जैसा भाई जो 14 साल तक सोया नहीं है, लक्ष्मण सोए नहीं है 14 वर्ष, तपस्वी का जीवन जी के गए, तो ऐसा भाई कहीं मिलेगा क्या। वो लक्ष्मण का चरित्र हमें याद नहीं आता। शत्रुघ्न कभी पूरी रामायण में बोले ही नहीं, मौन। ऐसा छोटा प्यारा भाई कोई मिलेगा, आज का भाई तो हर चीज में बोलता। और क्या ही सुंदर वो दृश्य है कि पिता कैकेयी कह रही कि 14 वर्ष के लिए तुम जंगल जाओ, और पूरी अयोध्या, और अयोध्या का मतलब ये आज की अयोध्या नहीं, इतनी धन दौलत ऐश्वर्य से भरी हुई अयोध्या थी कि इंद्र कभी कभी नीचे धरती पर आते थे तो उन्हें अपना स्वर्ग भी इस अयोध्या के सामने फीका महसूस होता था। ऐसी अयोध्या थी, रत्नों की नगरी, सुंदर से सुंदर व्यवस्थाएं, सारे भोग सभी, क्या नहीं था अयोध्या। उस अयोध्या को केवल पिता के वचनों को दिए कारण से राम जी ने एक पल भी ये नहीं कहा आज का बेटा क्या ऐसा कर सकता है। वो तो क्लेम करेगा कि ये सब कुछ मेरा है आपके बाद, और राम ने एक सवाल नहीं किया, आप जाओ, आपको जंगल जाओ, बूढ़े हो गए, यहाँ अभी भी राजभवन में चिपके पड़े हो। तो राम जैसा पुत्र हम उसको रामायण में से नहीं लेते, हम विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे गुरुजनों को रामायण में से नहीं लेते, हम हनुमान जैसा सेवक कभी बनने का प्रयास नहीं करते, हमें ये चौपाई करती है। तो एक तो ये कारण है कि हर शास्त्रों में बहुत सारी अच्छी बातें भी लिखी हैं, पर चूंकि बुद्धि तो बुद्धि है, कहाँ लग जाए, कहाँ ठहर जाए, कहाँ हमें कोई चीज हमारे दिल को हर्ट करे। तो चलिए अब इसका क्या समाधान है। ये 5 चीजें ताड़ना के अधिकारी, इन 5 को ताड़ित जब तक नहीं करोगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं। तो ये इसका चौपाई का अर्थ निकाला। अब एक तो ये है कि वहां ताड़ना शब्द का अर्थ जो है मारना ही नहीं, ताड़ना माने उन पर नजर रखना। देखो भैया इसको ताड़ते रहना, हमारे यहाँ यूपी वगैरह में ताड़ना माने एक स्पेशल नजर रखने को भी कहते हैं, वो हमको ताड़ रहा, तो मार रहा नहीं है, वो एक दृष्टि है, नजर। तो ढोल को भी एक नजर रखते हैं कि भाई कितनी रिदम में बजाए, नहीं तो फट जाएगी, कितनी रिदम में बजाए कि अच्छा स्वर निकलेगा, तो वो उसकी ताड़ना है। गंवार को भी वहां तक समझाना है जहां वहां तक उस पर नजर रखना है कि काम ना बिगाड़ दे। शूद्र के बारे में तो चलो वो प्रश्न करना बेकार है। पशु को भी ताड़ित इसलिए किया जाता है, जैसे महाबत, हाथी को कोई वैसा कीले नहीं चुभाता, लेकिन उसको मालूम है कि उसका एक जगह बड़ा कोमल है, यहाँ बहुत सॉफ्ट है, वो हल्का हल्का ऐसा ऐसा करता रहता है, उससे हाथी सीधा चलता, नहीं तो वो तो बिगड़ जाए। ऐसे 10 महाबतों को उठा के पटक दे हाथी, लेकिन उसको कहाँ टच करना है कि ठीक चले, ऐसे स्त्री उसको भी ताड़ते रहिए। उसका उसके अंदर क्या चल रहा है ये पुरुष को हमेशा विचार करना चाहिए, मेरी कौन सी बात इसको ठीक लग रही, नहीं लग रही है, और नहीं लग रही है तो उसको कैसे मैं समझूं, ये दृष्टि पुरुष के अंदर होनी चाहिए। और स्त्री को भी पुरुष के प्रति ताड़ना की दृष्टि होनी चाहिए। तो वह मारना अर्थ तो एक तो है ही नहीं, एक तो ये उसका समाधान, और चलो हमें ताड़ने का अर्थ मारना ही करना है। आगे उसका एक और समाधान है जो मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ
कि स्त्री नारी दो रूप में देखी जाती है। एक वो जो संबंधों से जुड़ी हुई है, संबंध की हमारे यहाँ बड़ी महिमा है। पति पत्नी का संबंध हो, माता पुत्र का संबंध हो, गुरु शिष्य का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, बहन बहन का संबंध हो, सास बहू का संबंध हो, जो संबंधों में जुड़ी हुई स्त्रियां, उनके लिए ये चौपाई नहीं लिखी। जो संबंधों को मानती ही नहीं, जिन्होंने संबंधों को ठोकरें लगा दी, उनके लिए ये चौपाई बनाई गई है कि जो अपने सगे संबंधियों के तक भी किसी ने आजकल की जो एडवांस जनरेशन आई हुई, मुझे नहीं मानता। कोई जरूरी है कि तुम लोगों ने वैसा कहा, तुमने अपनी सास का सहा तो मैं भी सहती हूँ, मैं तो नहीं सहूँ। उनके लिए ताड़ना शब्द है। लेकिन जो संबंधों की गरिमा को पहचानती है, कि संबंध कितने मूल्यवान होते हैं। मैंने इसी संदर्भ में मनुस्मृति का एक श्लोक कहा था, शायद पिछली पाठ या और कोई पाठशाला में या कहीं और, कि भारत की नारी और विश्व की बाकी नारियों में बहुत बड़ा अंतर है। भारत की नारी ज्यों ज्यों बूढ़ी होती है, घर में उसका रिस्पेक्ट वैसा वैसा बढ़ता चला जाता है दिन प्रतिदिन। और वेस्टर्न नारी जितनी, जब तक युवती है, युवा है, तब तक बहुत हवा में उड़ रही है, बहुत उसको लोग चाहने वाले हैं। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड है कि 20-20, 25-25 संबंध करती है, विवाह बनाती है, जिस दिन वो बूढ़ी होने लग जाती है तो कोई नहीं, केवल ओल्ड एज में पड़ी हुई है, कोई हालचाल लेने तक नहीं जाती। और हमारे यहाँ स्त्री ज्यों ज्यों बूढ़ी होती है, वो एक वट वृक्ष की तरह बनती है, जिसके अंदर वो अपने सारे परिवार को समेटती है और छोटा बड़ा सब उसका सम्मान करता है। मनुस्मृति का बहुत ही सुंदर श्लोक स्त्रियों के लिए है कि पिता रक्षति कौमारे। जब वो छोटी सी होती है तो पिता की लाडली बन करके उसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। ना ना ना, मेरी बेटी से कोई कुछ नहीं कहेगा, उसका ब्याह होने का, कल चली जाएगी तो तुम सब देखोगे, तरसोगे, रोगे उसके लिए ना, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, सबकी प्यारी। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति योग ने। विवाह हो तो पति के सानिध्य में आ गई। पति कहता आंख उठा के मत देखना इसकी तरफ, मैं यहाँ बैठा हूँ। पति शब्द का अर्थ ही है रक्षति, जो रक्षा करे उसको पति कहते हैं। संस्कृत में पति शब्द का ही अर्थ है कि जो रक्षक बन के रहे, तो हाँ, वो उसके संरक्षण में रहती है। वहां इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको रुला रहा है, धमका रहा है, उसको दबा के रखे हुए, सम्मान पूर्वक रखता है और कहता है मेरे घर की लक्ष्मी है ये। राम जी ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दे गए। जब केवट की नाव में बैठने की बारी आई तो राम जी पहले नहीं बैठे, पहले माता सीता को बैठा। जब सीता जी बैठ गई तब राम जी, सिए ही चढ़ाए चढ़े रघुवीरा। बनारस में एक पंडित जी थे, रामायण की कथा करते थे। बनारस से कहीं उनको जाना था और मुगल सराय पर ट्रेन खड़ी हुई थी। बड़ी भीड़ थी, गर्मी के दिन थे, शादी ब्याह का माहौल था, तो बड़ी भीड़ है आ रही थी ट्रेन। तो रामायणी पंडित जी जो है, जब ट्रेन रुकी तो फटाफट चढ़ गए और पीछे पीछे पत्नी भी आ रही थी। वो चढ़ नहीं पाई भीड़ के कारण से, ट्रेन चल पड़ी। तब पंडित जी चिल्लाने लगे, भैया हमारी पत्नी रह गई, चेन खींचो, जंजीर खींचो। तो पंडित जी आप तो रामायणी है ना? बोले हाँ। बोले आपने रामायण पढ़ी नहीं? बोले ले हम तो कथा करते हैं। बोले वहां आपने नहीं पढ़ा कि सिंह चढ़ाए चढ़े रघुवीरा, पहले पंडितानी को चढ़ाना था फिर चढ़ना चाहिए था। खुद चढ़ गए पर उसकी पत्नी की परवाह नहीं की। तो जहाँ स्त्री को इतना सम्मान से रखा जाता है वो भारत पति के संरक्षण में रहती है। और फिर जब और थोड़ी प्रौढ़ होने लगी तो वार्धक्य पुत्राः रक्षन्ति, पुत्र खड़े हो गया। और कितनी अच्छी बात लिखी है कि एक माता गधी भी होती है, एक माता सिंहनी शेरनी के समान होती है। सिंहनी एक बेटे को जन्म दे करके और निश्चिंत हो जाती है कि अब मेरा बेटा युवा हो गया, जंगल का कोई पशु इधर मेरी तरफ नजर भी नहीं उठा सकता, मेरा बेटा मेरे साथ। ऐसे ही एक पुत्र को पा करके भी माँ कहती है मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा बच्चा है मुझे समझ। और नहीं तो गधे की तरह 10 बेटे पैदा करके भी वो खुद भी जो है बोझा ढो रही थी, वो 10 को भी बोझा ढोने में लगा दी। जननी जने तो सूर जन, ऐसा बेटा पैदा करे कि जो उसका गौरव बने। तो भारत की नारी ने
हमेशा से सम्मान को प्राप्त किया। और जब जब जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उसने चूंकि संबंधों को पकड़ के रखा। माँ के हाथ में होता है किचन। हमारे घर में मेरी माता का सबसे बड़ा पनिशमेंट होता था, हम गलतियां करते थे, आज की रोटी बंद, शाम को खाना नहीं मिलेगा, तो अगले दिन तक बिल्कुल ठीक। दूसरा वो कहती थी, मेरी माँ थोड़ी धार्मिक थी, तो शाम की आरती में नहीं आए तो फिर रोटी नहीं, कहीं भी हो आओ। तो उनके दिए ये संस्कार हैं कि हम लोग आज भी उस धर्म के मार्ग पर चल रहे। तो माँ में बड़ी भारी ताकत है। आज भी यदि बेटे को काम कर रहा हो, किसी भी बड़े से बड़ी कंपनी का बड़े से बड़ा अधिकारी हो, लेकिन घर में माँ बैठी और उस बेटा को मालूम मैं नहीं जाऊंगा तो माँ भोजन नहीं करेगी, तो वो सारे काम छोड़ो, मेरी माँ भूखी बैठी रह जाएगी, मुझे तो जाना पड़ेगा। इतना बड़ा आकर्षण है। तो वो माँ भारत की स्त्री है जो जितनी जितनी बुढ़ापे को प्राप्त होती उतना उतना उसका गौरव परिवार में बढ़ जाता है, और वो शान से अपने परिवार के साथ में इस तरह सबको समेट करके जीती और सबका गौरव प्राप्त करती है। इसलिए ये चौपाइयां आपके लिए नहीं लिखी, ये चौपाई उनके लिए लिखी हैं जो किसी भी संबंध को कुछ नहीं मानते। जूते की नोक पर रखने वाली जो आज की स्त्री है, उनके लिए कि उनको तो फिर थोड़ा जरूरत पड़ने पर ठीक भी करना चाहिए। तो ये उसका उत्तर है। एक और चीज भी, परमात्मा की जो रचना है वो अपने आप दो शरीर उसने बनाए, एक पुरुष का शरीर और एक स्त्री का शरीर। पुरुष को थोड़ा सा कठोर बनाया, थोड़ी ताकत ज्यादा दी उसे। स्त्री को शरीर में कोमलता दी है, ममता दी है, स्नेह दिया है, प्यार दिया है। तो ये दो मिलके ही तो पूरे होते हैं। नहीं नहीं, वहां तो सीधे सीधे, चूंकि वहां पशु भी है, वहां ढोल भी है, वो आत्मा से संबंध नहीं है। मर्यादाओं को तोड़ करके रहने वाली जो स्त्री, संबंधों को ना मानने वाली जो स्त्रियां हैं, उनको ताड़ना की जरूरत है। बिल्कुल, उनके रेफरेंस भी बहुत मिलते हैं। हमने इतने ही पढ़े ना, असल में पूरे ग्रंथों को पढ़े तो पुरुषों को भी स्त्रियों ने त्याग दिया, और स्त्रियों ने पुरुषों को उपदेश किए हैं, तो उनको उनकी निंदा की है। तो स्त्री के हर रूप में हमारे हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल ताड़ना की अधिकारी है, वो बेटे की भी गुरु होती। कभी कभी स्त्री पति की गुरु बन के आई है। रत्नावली यदि ना होती तो तुलसीदास पैदा ना होते। रत्नावली ने इतना फटकार लगाई थी तुलसीदास जी को कि अस्थि चर्म में देह तामे ऐसी प्रीत, जो होती रघुनाथ में तो ना होती भवभीत। तब उस दिन पहली बार हिल गए थे तुलसीदास जी। रत्नावली के रूप आकर्षण में इतने बंधे थे कि उपंती नदी में वो जो है चले गए, मुर्दे के ऊपर बैठ के तैर गए और सांप को रस्सी पकड़ करके घर पहुंच गए। भारी बरसात में पहुंचे और सोचा पत्नी तो आज खुश हो जाएगी, गले से लगाएगी, लेकिन रत्नावली जैसी पत्नी थी। बोले शरीर में से दुर्गंध आ रही, कहाँ से आ रही? बोले मैं तेरे प्रेम में खींचा चला आ रहा हूँ, मैं एक दिन भी तेरे बिना नहीं रह सकता। तब रत्नावली ने कहा खबरदार, ये जो मेरा शरीर है ये अस्थि और चर्म का है, मिट्टी का शरीर, उसमें इतना प्रेम दिखाते हुए आपने ये सब किया। अरे इतना प्रेम यदि राम से क्या करते तो बेड़ा पार हो जाता। और वो दिन का दिन था कि तुलसीदास तुलसीदास। तो स्त्री के अंदर वो सारे गुण, वो कहाँ कैसी, कहीं वो अबला भी है और कहीं समय पर प्रबला भी है, खड़ी हो जाती है। झांसी की रानी भी बन जाती है, चंडिका भी बन जाती है, और नहीं तो अन्नपूर्णा बन के सारे परिवार का पालन पोषण भी करती है। तो ये गुण ईश्वर ने स्त्री को दिए। तो हमारे यहाँ स्त्री को तो बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। मनुस्मृति में ही लिखा है, जिस मनुस्मृति की लोग बड़ी निंदा करते हैं, वहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रियाः। अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है उस घर में साक्षात देवी और देवता निवास करते हैं, और जिन घरों में नारियों का सम्मान नहीं होता, अपमान होता है, उस घर में सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं, निरर्थक होते चले जाते हैं। वो घर फलता फूलता नहीं जिस घर की स्त्री रो रही है।
सुबह से उठ के जिस घर की स्त्री के लक्ष्मी की आंखों से आंसू गिरे वो घर फिर घर नहीं रह सकता। इसलिए वो सम्मान भी है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं। पर ये एक दो चीजें, हाँ उन्होंने गीता में से भी एक श्लोक भेजा था कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, 9वें अध्याय, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य वजस्व। हे अर्जुन, मुझको पा करके जो पाप योनि है, उसमें पहला स्थान दिया स्त्री को, दूसरा स्थान दिया वैश्य का, फिर शूद्र। जब ये भी मुझे पा करके इनका भी मोक्ष हो सकता है तो अरे ब्राह्मण हो, वो उत्तम कुल के पैदा हुए हो, फिर मेरी शरण में क्यों नहीं आते हो? तो वहां स्त्री को इतना बड़ा अपमान क्यों किया भगवान कृष्ण ने? वहां पर भी वही जवाब है कि जो संबंध से रहित स्त्रियां, उनके लिए शब्द है कि वो पापमय है, वो किसी मर्यादा को मानते नहीं। स्त्री तो मर्यादा सिखाने आई थी, मर्यादा की मूर्ति थी, और जब वो अपनी मर्यादाओं की परवाह नहीं करती है तब फिर उसके लिए सारे शब्दों का प्रयोग किया। शंकराचार्य जी ने भी बहुत जगह लिखा हुआ है ऐसी स्त्रियों को। जहां स्त्री का अपमान है वहां केवल उन स्त्रियों का अपमान है जो संबंधों की मर्यादा, संबंधों की जो गरिमा थी, संबंधों का जो महत्व था, उसको भूल के आगे बढ़ रही हैं, उन स्त्रियों का अपमान। अच्छा, ये तो उनका कामाक्षी का था सब। और फिर आगे है स्वस्तिक के बारे में। ये सवाल भी कई बार आते हैं और कई बार हम जवाब दे भी चुके हैं, फिर भी चलिए। स्वास्तिक का अर्थ क्या है? स्वास्तिक दो शब्दों से सु और अस्थि को जब मिलाया जाता है तो स्वस्ति बनता है। संस्कृत व्याकरण में ई को या हो जाता है और ऊ को वा हो जाता है, तो सु में जो ऊ है उसी को वा हो करके स्वस्ति ऐसा बना, सुअस्ति। सु माने अच्छा, अस्ति माने हो, अच्छा, इसी से स्वस्ति बना। और बड़ी अच्छी बात यह है कि थाईलैंड का जो नमस्कार है वो है स्वाडी। अब वो स्वाडी कहने लगे हैं क्योंकि संस्कृत की से दो भाषाएं निकली। मैंने पहले भी बताया था, एक प्राकृत और एक पाली। पाली में सारे बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, बौद्धों के बीच में पाली ज्यादा पॉपुलर हुई, और जैन ग्रंथ सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए। प्राकृत भाषा जैनों के बीच में चली, लेकिन इसकी उत्पत्ति इनकी जननी संस्कृत ही है। तो स्वस्ति को ही पाली में स्वस्ति, स्वस्ति जब ये लिखते हैं इंग्लिश में तो आप देखिएगा SAWASDEE, स्वास्ति, स्वास्ति, स्वस्ति, वो बिल्कुल वही साउंड है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो गया तो स्वास्ति हो गया। स्वस्ति है यानी अच्छा हो। तो अब अच्छा कैसे हो? कहा जब हमारी चारों दिशाएं कुछ ना कुछ अच्छे समाचार सुना रहे हैं, चारों तरफ से अच्छे अच्छे समाचार मिल रहे हो तो अच्छा हो। तो हम इन लोगों ने तो उसको अपना अभिवादन बना लिया। स्वादी माने आपका चारों दिशाओं से मंगल हो, अच्छा हो, उसका अर्थ हुआ स्वस्ति। अब पूजा में स्वस्ति क्या अच्छा दे रहा है, कैसे चारों दिशाओं से मंगल दे रहा है, उसको समझना चाहिए। तो जब स्वास्ति लिखते हैं तो एक ऐसी लाइन डाली जाती है और एक क्रॉस ऐसी लाइन डाली जाती है, और फिर इस तरह से उसको ऐसा करते हुए स्वस्तिक का स्वरूप बनता है। तो ये जो चार लाइन है ये चार दिशाओं को बता रहे हैं, और फिर जब ये ऐसे ऐसी दूसरी लाइन ऐसी डाली जाती है इस तरह से ऐसे, तो ये हमारे यहाँ चार दिशाएं हैं और चार कोण दिशाएं भी, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर अग्नि कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। इस तरह 8 दिशाएं और एक आकाश की दिशा और एक धरती की 10 दिशाएं मानी जाती। तो स्वास्तिक लिखते समय 4 दिशा और 4 उसको विदिशा भी कहते हैं कोणों। तो 8 दिशाओं को बताने वाला जो एक सिंबॉलिक लेटर जैसा बनाया वो स्वास्तिक है। अब पूजा से इसका क्या लेना देना है, क्यों इतना ये महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में,
हर कोई भी छोटे काम हो बड़े काम हो, कई लोग तो इस पे लैपटॉप पर भी कहते हैं पंडित जी इसकी पूजा करो, इस पे स्वस्तिक लिखो। हम लोग दिवाली की पूजा करने जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो जिससे हम हीरे तोड़ते हैं उस पर भी स्वस्तिक लिखो, हमारे जो रोकड़ा बही खाता उस पर भी स्वस्तिक लिखो। तो एक पंडित जी ने कह दिया कि सब तो सारा व्यापार तो मोबाइल से करते हो, तो इसका हम अभिषेक भी कर देते हैं अच्छे से और इस तरह स्वस्तिक भी लिख देते हैं, कल से इससे सब काम चले। तो स्वस्ति इतना प्रसिद्ध हुआ कि हम जब स्वस्तिक लिखते हैं ऐसा लगता है जैसे मानो आधी पूजा तो हमारी हो। नई गाड़ी खरीदी तो उस पर ऐसा ऐसा करते, नया घर खरीदा स्वस्तिक लिख दिया। तो ये क्या है, उसको समझने का प्रयास करें। स्वस्तिक लिखने के बाद उसके ऊपर गणपति की स्थापना की जाती है। स्वस्तिक के ऊपर गणेश जी रखे, जो चिन्ह जो बना उसके सेंटर में थोड़े चावल रखे और उस पर गणेश जी को बिठा, और तब फिर हम पूजा करते हैं। तो क्या है ये सब, क्या हो रहा है? पहले इस तरह सिंदूर से बनाया, ये किया चावल रखा और इस पे गणेश जी रख दिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। तो गणेश कौन है ये समझना पड़ेगा। गणपति का एक नाम है विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाले। तो चारों दिशाओं के बीच में उनको रख के उनकी पूजा करके और कहा कि मेरा चारों दिशाओं में मंगल हो। तो वो कैसे होगा? बोले चारों दिशाओं के विघ्न आप हरेंगे। जब विघ्न नहीं रहेंगे तो चारों दिशाओं में अच्छा ही अच्छा होगा, रुकावटें दूर हो जाएंगी, जीवन में अच्छाइयां आएंगी। इसलिए स्वास्तिक को कुछ लोग तो कहते हैं गणेश जी नहीं लिखा पंडित जी आपने, वो स्वस्तिक कहते ही नहीं, थोड़ा गणेश जी बना दीजिए, ये भी पॉपुलर है। बहुत सारे समाज में लोग स्वस्तिक नहीं जानते हैं, वो कहते हैं पंडित जी गणेश जी लिख दो। अब पंडित जी गणेश जी कोई आर्टिस्ट तो है नहीं, वो बेचारे गणेश जी, और पंडित जी भी जानते हैं वो यही चाह रहा है, अच्छा ये लिख दिया हमने गणेश जी, हाँ पंडित जी अब इसकी पूजा कर दें। यानी स्वस्तिक ही गणेश जी का मूल रूप बन गया कि यहाँ गणेश जी बैठते हैं, और जब गणेश जी बैठते हैं तो वो हर दिशाओं से मंगल कर देते हैं। तो स्वस्ति से ही फिर भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब बनता है तो स्वास्तिका या स्वास्तिक, यानी चारों दिशाओं का सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, जिस पूजा के करने से मिले उसका नाम हो स्वास्तिक। एक और उसमें सवाल पूछा है कि स्वास्तिक लिखें कैसे। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत चीजें ऐसी आ रही हैं जो हमें बहुत भ्रमित करती हैं कि नहीं जी ये ऐसा जब लिखते हैं तो ये कट जाता है, कट गया तो फिर तो स्वस्तिक गलत हो गया। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि बिना काटे कोई स्वस्तिक लिख के दिखा। तो वो क्या कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, जेड जैसा बना लीजिए और फिर यहाँ से भी ऐसा लिख के ऐसा कर दीजिए, तो अभी तो कट रहा है। क्रॉस तो हो गई, बिना क्रॉस किए तो होगा ही नहीं। इसलिए उसके कैसे बनना है वो महत्वपूर्ण नहीं, ये क्यों लिखा गया वो महत्वपूर्ण। तो इतनी बारीकी पर नहीं जाना चाहिए कि उसको कैसे, हाउ टू मेक इट, कैसे उसकी सही रचना हो। सीधी रचना यही है कि चार पहले दिशाएं लिख दी गई और ऐसा कर दिया गया, और कुछ लोग उसको और सुंदर बनाने के लिए फिर ऐसा ऐसा भी कर देते हैं, और फिर चार बिंदु भी लिखते हैं। ये भी देखा होगा आपने, स्वस्तिक के अंदर चार बिंदु लिखते हैं, क्यों? जीवन के चार ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें यहाँ रखा गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मेरा मंगल तब होगा जब ये चार चीज मैं अचीव करूं, इसलिए वो चार बिंदु भी लगा दी जाती हैं कि मानव जीवन की ये चारों चीजें मैं प्राप्त करूं, वो इससे मिलेगा, क्योंकि ये गणेश जी का सिंबल है और ये गणेश जी यहाँ बैठ गए माने सब कुछ मिल। तो ये स्वस्तिक, उसके पीछे ये कारण वो लोग बताते हैं कि वो इतना पावरफुल जगह है कि उसकी हमें पवित्रता की रक्षा करना पड़ता है। सबरीमला की यात्रा करने वाले तो 40 दिन पहले बहुत बड़े बड़े कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, तब वो उसको जाने के अधिकारी बनते हैं। जमीन पर सोएंगे, नंगे पैर रहेंगे, कंबल बिछा के सोएंगे, एक टाइम भोजन करेंगे और दुनिया भर के नियम, बहुत सारे नियम, क्योंकि वो जगह इतनी पावरफुल है। तो वहां जाने के लिए वैसा आपको जब तक नहीं बनेगी आप, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अपने लिए जैसे राजा से मिलना है तो एक प्रोटोकॉल होता है कि आप इस तरह के कपड़े पहनना पड़ेगा,
हम लोग ज्यादातर चप्पल पहनते हैं, लेकिन जब हमें पैलेस में जाना पड़ता है तो वाइट शूज हैं, वाइट सॉक्स पहनते हैं और एक जैकेट पहनना जरूरी होता है, तब हम राजमहल में जाते हैं। साल में 2-3 बार हम लोग जाते हैं। तो वहाँ का प्रोटोकॉल है कि ऐसे जाइए, वो नियम कैसे हैं। वो केवल इसलिए है कि साउथ में और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। रामेश्वरम, आपको रामेश्वरम के दर्शन दूर से तो कराएंगे, लेकिन आप कहें कि मैं रामेश्वरम में जो शिवलिंग उसको टच करूं, इम्पॉसिबल। उसकी एक ही वजह है, हम इतनी लंबी लाइन में गए हैं, कितनी बार नाक में उंगली डाली होगी, क्या कर लिया होगा, क्या नहीं किया होगा, क्या नहीं, कैसे जा रहे हैं आप, आपके कपड़ों में इतना पसीना आ चुका। वहां के पंडित हर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे में नहाते हैं। रामेश्वरम में दिन भर नहाते हैं पंडित, और ये तिरुपति में जितनी बार वो गर्भगृह से निकलेंगे वहां से नहा के ही आएंगे। हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं उनके नहा नहा कर, इतनी पवित्रता वो खुद भी रखते हैं। तो फिर आपको कैसे वो जाने। ये कहीं कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये रूढ़ियां बनी हुई हैं। रात को नाखून इसलिए नहीं काटते थे, नेल कटर नहीं होते थे, पहली बात तो ये। गलती से गलती कटाया। हाँ वो नहीं, भूत ऊत नहीं, नाई नाई के पास जाते थे लोग, तब वो नाखून काटता था, उससे एक ऐसा लंबा सा होता था, उससे वो निकाल के काटता था। अभी तक भी, मैं 20 साल पहले की बात बताऊं, तो देव मंदिर में नाई आता था, वो हमारे नाखून काटता था। तो जब ऐसी व्यवस्था थी तब के ये नियम है कि भैया फला दिन नहीं करो। जैसे यहाँ बुधवार को बहुत सारी सैलून जो है वो बंद रहती, बहुत सारी जो पर्टिकुलर थाई लोग हैं, थाईलैंड, अपने यहाँ थर्सडे भी है, थर्सडे, दूसरा भी बनाया। हाँ थर्सडे को। हाँ तो इसको ये समझ लें, एक आदमी को एक दिन का रेस्ट है, सिंपल बात है, तो इतना और कोई बात नहीं, कोई लॉजिक नहीं। दूसरा ये जो नॉन वेज की बात, नॉन वेज यदि आप खाते हैं तो आपको आपने कहा कि हम ट्यूसडे को नहीं खाते हैं या फला दिन नहीं खाते हैं, उसका उसके पीछे भी एक ही मुझे जो समझ में आता है कि दिन रात जिस चीज के बिना आपका गुजारा नहीं है। जैसे हम लोग कई जगह शादियां कराने जाते हैं तो लड़की के बाप से कहते हैं कि आज भैया कन्यादान है, तुम जो है ये सब नॉनवेज वगैरह नहीं खाना। वो कन्यादान के बाद, शादी के बाद सबसे पहले दौड़कर अब खा सकता हूँ ना, अब तो खा सकता हूँ। हाँ, तो यानी इतनी आदत पड़ चुकी है हमें इस तरह के भोजन की, तब उन लोगों के लिए एक नियम बनाए कि कम से कम एक दिन छोड़, एक दिन कोशिश करो, और कोई लॉजिक नहीं। अपने को नियमों में बांधना ही व्रत है, सीधा प्रिय वर्णे धातु से व्रत शब्द बनता है, जो अपने को नियम में बांध के रखे। जैसे आज एकादशी, हमने एक नियम ले लिया कि हम एकादशी को चावल नहीं खाते, लेकिन उस दिन किसी ने बढ़िया से बढ़िया खीर बनाई और उसमें केसर भी डाला है, उसमें मेवे भी डाले हुए हैं, और इतने उसकी खुशबू आ रही है। और पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप खाएंगे? नहीं, एकादशी। पंडित जी प्लीज एक चम्मच खा लो। पंडित जी ढीले पड़ गए, खा लिया, कोई बात नहीं, आज चावल थोड़ी खा रहे हैं, हम तो खीर खा रहे हैं। तो ये नियम में आप बंधे नहीं, आप व्रती नहीं। विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये व्रत बने थे बस। नहीं, वो उसका एक पर्टिकुलर कारण भी है कि भगवान विष्णु का दिन माना जाता है वो, और एकादशी का को नारायण से जोड़ के, जैसे मंडे को शिव जी से जोड़ के देखते हैं, ट्यूसडे को हनुमान जी से जोड़ के देखते हैं, ऐसे एकादशी जो तिथि है वो नारायण से जुड़ी हुई है। तो ये मानते हैं कि भाई आज के दिन यदि हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके रखेंगे तो हम थोड़ा बहुत अच्छा, व्रत तो कर लिए। व्रत का मतलब केवल हमें ये बताया गया कि आज ये वाला खाना ना खा के ये वाला खाना ही व्रत है, ये इसका बिल्कुल मीनिंग नहीं, ये बिल्कुल मीनिंग। मैं उसका वो प्रॉपर डेफिनेशन के लिए एक श्लोक ढूंढ रहा हूँ, यदि वो मिल गया तो मैं आपको बताता हूँ कि उपावृत्त, हाँ याद आ गया,
वृत्तस्तु पापेभ्यो, उपवास भी कहते हैं, व्रत को उपवास भी कहते हैं, और बिगड़ के फिर वो उपास होगा, है शब्द उपवास। आज हमारा उपवास, तो उपवास का मतलब क्या हुआ? दो शब्द हैं, उप और वास। तो उप क्या है और वास क्या है? तो कहा उपवृत्तस्तु पापेभ्य, अपने मन को पाप से हटा के रखिए, यह है उप। और यस्तु वासो गुणैः सह, परमात्मा के सुंदर सुंदर गुणों के साथ, भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु, बड़े भक्तों की रक्षा करने वाले दीन बंधु हैं। परमात्मा के गुणों को गाना या परमात्मा के गुणों को याद करना, परमात्मा के गुणों के साथ मन को बांधना। तो पापों से पहले मन को हटाइए। और पाप फिर कई तरह के, मन का पाप है, वचन के पाप हैं, कर्म के पाप हैं, नाना प्रकार के जो भी पाप हैं, यानी बुराइयां, कितने भी प्रकार की बुराइयां, उससे पहले तो मन को हटाइए और भगवान के साथ मन को रखिए। उपावृत्तस्तु पापेभ्य यस्तु वासो गुणैः सह, उपवासः विज्ञेयः सर्व भोग विवर्जिता, सारे भोगों को जिस दिन छोड़ सकें। हमारे घर में बढ़िया से बढ़िया खाने के भंडार भरे हैं, लेकिन आज मैं नहीं, यह है उपवास। एक होता है पनिशमेंट और एक होता है इनाम देना। जब हम स्वेच्छा से कोई काम करते हैं तो वो पनिशमेंट नहीं, और आपको कोई कहे खबरदार आज चाय नहीं मिलेगी, चुपचाप बैठे रहे, तो चाय तो हम वैसे भी छोड़ सकते थे, लेकिन अब जब हमें कोई खबरदार करके कह रहा है तो वो पनिशमेंट। लेकिन हमारी मर्जी कि हमें आज चाय नहीं पीनी, तो ये भी मेरा संयम हुआ, वो उपवास हो गया। तो ये इसी तरह से ये जो व्रत हैं, आपने कहा यूपी में बहुत होते हैं, उत्तर भारत में होते, दक्षिण में, दोनों तरफ, इनके यहाँ भी बहुत सारे व्रत, इतने सारे नियम हैं। और इनके यहाँ का कल्चर इसलिए भी आज सुरक्षित है कि मुगलों के अटैक वहां तक नहीं पहुंचे। हमको तो यहाँ सब बर्बाद करके रख दिया। ये जो हम मंदिर देख रहे हैं उत्तर भारत के, ये मंदिर होते ही नहीं। मंदिर तो दक्षिण भारत में जैसे हैं वैसे ही होते थे, क्योंकि अग्नि पुराण में और मत्स्य पुराण में मंदिर कैसा बनना चाहिए उसका पूरा एक सिस्टम था, एक टेक्नोलॉजी थी। कहाँ सभागृह हो, कहाँ मंडपम हो, कहाँ गर्भगृह हो। हमारे यहाँ आज भगवान के मंदिरों में बड़े बड़े स्पॉटलाइट जलाए जाते हैं, साउथ में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने से दिए थे, रोशनी में भगवान रहते हैं। और नियम है, हर जगह बहुत नियम। बुद्धिज्म का देखिए सबसे बड़ा नियम तो ये मिलता है कि बुद्ध महात्माओं को 12 बजे तक यदि आपने किसी कारण से भोजन नहीं दिया, एक तो इनके यहाँ लिखा हुआ पंच, जो इनके शील हैं, पंचशील हैं इनके, अदन्न दानाद वे रमणीय शिखापथम समाथयामि, सुरा मेरे मत्साप दादी वे रमणीय शिखापथम समाधयामि, ऐसे करके 5 इनके शील हैं। शील माने सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। तो बुद्ध महात्मा एक तो बिना दिए हुए कोई चीज, आप यदि उनके सामने ये खाना रख दिया, लेकिन उनका एक सिस्टम है कि आप ऐसा करके उनको ऐसा करिए, नहीं इसको आगे करना पड़ेगा, ऐसे रख देने से भी नहीं खाएगा वो, आपको ऐसा कि ये मैंने दे दिया। अदिन्न दाना, बिना दिया हुआ अन्न को मत खाना, अब ये दे दिया गया है तभी मैं उसको खाऊंगा। तो एक बार हमारे साथ में एक फैमिली गई यहाँ से हरिद्वार, 5-7 लोग थे, और एक बुद्ध महात्मा को भी ले गए, उनके बहुत प्रेमी थे, उनकी इच्छा भी थी भारत घूमने की। तो 2 बड़ी अच्छी घटनाएं हुई। एक घटना तो ये हुई कि जब दिल्ली से चले, और ये बातें 20-25 साल पुरानी है, जब 2 सड़कें होती थी, ऐसे ऐसे करके गाड़ियां चलती थी, 4 लेन वगैरह नहीं थी, तो जो भी गाड़ी क्रॉस हो तो पों पों बजाते थे। तो बार बार मेरे से पूछे, अनिथा माई, ये क्यों ऐसा जो है बार बार हॉर्न क्यों देते हैं? अब मैं अपने भारत की या तो निंदा करूं कि भाई हम लोग इतने बिगड़ते हैं। मैंने कहा जी हमारे यहाँ एक चीज है, रिवाज है कि जब मिलते हैं तो राम राम करना चाहिए। तो राम राम अब तो हो नहीं सकती, तो यहाँ से भी वो पों पों, तो उधर से वाला भी कहता, हमने कहा राम राम, तो वो भी कहता राम राम। तो उनको बड़ा अच्छा, अरे इतना ज्यादा ख्याल करते हैं। मैंने कहा हाँ, हमारे तो ये गाड़ी चलाने वाले थे। बिल्कुल। और नहीं तो मैं कहता है बड़े नालायक लोग बेवजह हॉर्न बजाते रहते हैं। हम लोग तो राम राम। बिल्कुल। दूसरा ये हुआ कि जब हम हरिद्वार पहुंच गए तो सारे दिन इधर उधर घूमते रहे,
और जब लंच का समय आया तो एक वैष्णो ढाबे में जाकर के हमने भोजन करना शुरू किया और महाराज जी भी साथ में थे। लेकिन तब तक दोपहर का 1 बज चुका और जब उनसे कहा महाराज जी भोजन अब नहीं, 12 से ऊपर एक बार इतना भी कांटा इधर उधर हो गया, अब मैं अगले दिन ही भोजन करूँ, ये इनके नियम है यहाँ पर जी। मतलब दिन में एक बार और वो भी 12 बजे से पहले पहले, और वो भी इस प्रकार ऑफरिंग के साथ दोगे तो लेंगे। इसके बाद आप एक चीज देखिए, हम किसी से यहाँ तुलना नहीं कर रहे हैं, हमारे भारत के साधु कैसे और यहाँ के साधु कैसे, सब एक अच्छे बुराई और अच्छा बुरा सब होता है। यहाँ आज भी सवेरे सवेरे नंगे पांव भिक्षा पात्र लेकर के नजरें नीचे किए हुए महात्मा चले जा रहे हैं, बरसात में, कीचड़ में, मिट्टी में, धूल में, धूप में, और वो भिक्षा में जो मिला उस सारे भिक्षा के अन्न को करते क्या है, एक बड़ा पात्र होता है वाटना, उसमें सब डाल दिया जाता है और सबको मिक्स कर दिया जाता है और वही सर्व होगा। अब उसमें ये स्वाद नहीं देखना है, इसमें तो दाल में सब्जी मिल गई और इसमें तो खीर में पूरी मिल गई और क्या हो गया ना। आपको केवल जीने के लिए भोजन करना है, स्वाद के लिए भोजन नहीं करना। तो ये इनके व्रत है। नहीं नहीं, हम हमेशा जो है ना अच्छाई की तरफ देखें, हम अच्छों को ढूंढने की कोशिश करें। पुराण में एक कथा आती है, फिर आपका सवाल है। पुराण में एक कथा आती है कि देवर्षि नारद एक बार भगवान कृष्ण के पास में गए और कहा भगवान आप तो कहते हो भारत बहुत अच्छा देश है, मैंने वहां अवतार लिया, वृंदावन बहुत अच्छा है, अब जाके देखिए क्या हाल है वृंदावन का, क्या दिल्ली का हाल देखिए। बोले नहीं नारद जी, हर युग में अच्छा ही बुराई रहती है। बोले नहीं नहीं, आप तो हमेशा है ना अच्छे ऐसे बचाव का रास्ता निकालते हैं, और मेरी इच्छा है कि आप हमारे साथ चलिए। तो दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और दिल्ली पहुंच गए, चांदनी चौक पहुंच गए। वहां पर सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है चारों तरफ। मैं चांदनी चौक नाम ले रहा हूँ, पुराण में ऐसा नहीं है, वहां तो कंचनापुरी या हाँ। तो वहां पहुंचे, उन्होंने कहा देखो, नारद जी ने कहा कूड़े के ढेर लगे। ये आप कहते हो कि भारत भूमि स्वर्ग से भी महान, ऐसे है ये स्वर्ग, ऐसे ही आप भगवान उसमें से भी कोई अच्छे गुण बता देते। सारे दिन दोनों भटके और नारद जी हर जगह कोई कमी बताए, भगवान उसमें भी अच्छाई ढूंढ लें। आखिरकार शाम हो गई, एक एक्सीडेंट में कुत्ता मर गया और वो सड़ रहा था, उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे, मक्खियां भिन भिना रही थी, और वहां ले जाके भगवान को खड़ा कर दिया। बोले इसमें क्या अच्छा है? तो भगवान ने 2 मिनट सोच के कहा इसके दांत कितने मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो भोजन का असर जीवन पर पड़ता है, और खास करके जिन्हें साधना में रहना है, जिन्हें जीवन को सात्विक बनाना है, तो पहली शर्त है कि पहले भोजन की शुद्धि कीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के सवाल आपको पूरे हुए। सवाल होते रहेंगे, जब तक मनुष्य है तब तक उसके अंदर जिज्ञासा है, जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा होनी ही चाहिए, और हमारे सवाल ऐसे हों जो हमारे लिए भी उपयोगी हो, सबके लिए उपयोगी। सवाल भी हम उस तरह की चर्चा में लाएं